बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ राबा तनवीर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी। आपका जो ये कोड है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी PSY 101 लेसन नंबर 23 और हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी को उर्दू में याददाश्त कहते हैं। मेमोरी refers to the processes by which people and other organisms encode, store and retrieve information। information की बात करें, information मालूमात को कहते हैं। हम जो कोई भी बात है, वाक़यात ज़िंदगी के, हम लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो लर्न करते हैं, ज़िंदगी के तजुर्बात से हम क्या सीखते हैं, वो मालूमात जो भी हैं वो हमारी कैसे हम लोगों को याद रखते हैं, कैसे वो हमारी जो है वो स्टोर हो जाती है मालूमात, और फिर ज़रूरत के वक्त हम कैसे उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, हम इसमें जानेंगे। और ये कैसे एक पूरे का पूरा प्रोसेस है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है इसके बारे में, मेमोरी के बारे में तो हम जानेंगे। अब प्रैक्टिकली ऑल ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़, हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारे कोई काम है, टॉकिंग और बोलना, अंडरस्टैंड करना, समझना, रीड करना, पढ़ना एंड socializing depend on our having learned and stored information about our environment। सारी सी बातें, हम जिस माहौल में रहते हैं उसमें हम बात भी करेंगे, हम चीज़ों को, लोगों को, एक दूसरे को समझेंगे भी, ताल्लुकात भी हमारे कायम होंगे। और फिर जो है वो मालूमात जो है वो कैसे हम जो है वो उसको याद करेंगे, लोगों को, चीज़ों को, बातों को। मेमोरी अलाउज अस टू रिट्रीव इवेंट्स, जो वाक़यात होते हैं, फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट और फ्रॉम मोमेंट्स अगो। कुछ जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हाउ डज़ द ब्रेन स्टोर मेमोरीज़, कि कैसे ब्रेन, हमारा जो दिमाग है वो हमारी याददाश्त को, जितनी भी यादें होती हैं उन्हें स्टोर करता है। एंड फिर एक और क्वेश्चन कि वाई डू पीपल रिमेंबर सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट अदर्स। कुछ को तो रख लेते हैं और क्यों नहीं रख सकते बाकियों को। कैन पीपल इम्प्रूव देयर मेमोरीज़, क्या लोग जो हैं वो अपनी याददाश्त को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कितनी कैपेसिटी होती है मेमोरी की। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी कोशिश यही होगी कि मैं बहुत क्योंकि जल्दी से आपको जो भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूं। बाकी तो आप रीड कर ही लेंगे। मेमोरी एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी, याददाश्त और लर्निंग, सीखना, लर्न से निकला लर्निंग, ये कैसे आपस में क्लोजली रिलेटेड है ना। तो यस ऑफ कोर्स ये क्लोजली रिलेटेड हैं। कैसे हैं? ऐसी बात है, आप जब वक्त के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं ना। जब आप सीखेंगे, साथ साथ सीखते रहेंगे, याद भी करेंगे, वो आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएंगी। चीज़ें, वो बातें, कोई भी वाक़यात हैं। Term learning is often used to refer processes involved in the initial inquisition or encoding of information, whereas the term memory more often refers to later storage and retrieval of information। अब dear students, साइकोलॉजिस्ट जो माहिर नफ्सियात होते हैं often refer to the learning memory process as a means of incorporating all facts of encoding, storage and retrieval। memory is usually considered as a storehouse। आप स्टोर हाउस कह सकते हैं ना, एक घर सा जिसमें बहुत सारी मालूमात स्टोर हो जाती हैं alone, but as just mentioned it is more than just that। इससे ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते। मेमोरी एक प्रोसेस है। अब वुडवर्ड एक बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने ना मेमोरी को डिफ़ाइन करने के लिए एक फार्मूला सा आपके लिए जो है ना आपके सामने लेकर आ गए हैं। जैसे मेमोरी इज इक्वल टू LIR। L stands for is the act of learning,
कोई भी एक्ट है जो आपने सीखा, काम किया, आई इज़ द टाइम इंटरवल, वो ड्यूरेशन है, दौरानिया है बिटवीन किन के दरमियान, एक्ट ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग, और जो याद करने का। आर रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग, कैसे आप याद रखते हैं। रिकलेक्शन, रिकलेक्शन की बात है कि दोबारा से आप कैसे रिकलेक्ट कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस जो एक मेमोरी का हिस्सा होते हैं, माजी के तजुर्बात, इन विच जो न्यू कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं आर आल्सो, वो भी होते हैं, और मे बी एडेड ऑल दी टाइम, वो भी ऐड होते रहते हैं। जाहिर है कुछ हमारी माजी की यादें होती हैं, फिर वक्त के साथ साथ जो है इसमें बहुत सारी बातें और यादें ऐड होती जाती हैं। फंक्शंस, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है राइट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मेमोरी या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मेमोरी, तो आप देखें देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ मेमोरी। नंबर 1 इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। आप ये देखें पेज नंबर 137 पे तो एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट लाइक ड्राइंग की तरह है ना। मेमोरी को उन्होंने बता दिया कि कैसे मालूमात स्टोर होगी, कैसे जो है वो कैसे मालूमात स्टोर होंगी, आपकी वो जो मेमोरी का याददाश्त का हिस्सा, कैसे फिर आप जो है वो उसे दोहरा सकते हैं। अब हम जानेंगे पैस इनकोडिंग एंड रिकॉर्ड। अगर इसका डिफरेंस भी आ सकता है आपको, इनकोडिंग क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है, इनिशियल रिकॉर्डिंग, जो शुरू की जो रिकॉर्डिंग होती है ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात, इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्डेड इन अ फॉर्म दैट इज़ रेडी फॉर यूज़, फिर ऐसी फॉर्म में जो कि रेडी होती है यूज़ करने के लिए बाय आवर मेमोरी एनी टाइम, किसी भी टाइम में। डियर स्टूडेंट्स, अब है स्टोरेज जो है वो पार्ट है मेमोरी का, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है सेव हो जाती है मेमोरी में, इज़ मेंटेन्ड इन एन आइडेंटिफिएबल फॉर्म में। आप किसी भी शनाख्त कर सकते हैं ना, तो वो आप ज़ाहिर स्टोरेज है, तो जब वो स्टोर हो जाएंगी बातें, वो इवेंट्स, वो वाक़यात, सब कुछ, तो फिर आप उसे आइडेंटिफिएबल फॉर्म में सब कुछ आ जाता है। रिट्रीवल है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि रिकॉर्ड हो रही है, स्टोर हो रही है, इज अप्रोच, लोकेटेड, ब्रॉट इनटू अवेयरनेस एंड यूज्ड अंडर द मेमोरी। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। याददाश्त की कितनी टाइप्स हैं। नंबर 1 सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को उर्दू में हिस्सी याददाश्त भी कहते हैं, इतनी मुख्तसर सी ये याद है सेंसरी मेमोरी। फॉर एग्जांपल, आप जब रीड करेंगे स्टोरेज ऑफ मेमोरी लास्टिंग फॉर अ वाइल, दिस इज़ द इनिशियल मोमेंट्री स्टेज है। अब जैसे MCQ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, देखें जैसे डियर स्टूडेंट्स, अ फ्लाई दैट सैट ऑन योर नोज, अगर आपके नोज पे कोई है, मक्खी है, या फ्लाई इन द पार्क दिस मॉर्निंग, एंड सेकेंड ऑफ द कार दैट पास बाय यू, और फील ऑफ, इसी तरह से एग्जाम्पल्स हैं। अब है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की आगे से टाइप्स हैं, आइकॉनिक है, इकोइक है, मेमोरीज रिलेटेड टू अदर सेंसेस है। इसे रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ बात समझ में अगर नहीं आती तो आप DK फैमिली से, मैनेजमेंट से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आइकॉनिक की जहाँ पे भी बात आएगी, आपने विजुअल डोमेन ना, विजुअल डोमेन देखने से इसका ताल्लुक है। इकोइक में मेमोरी फॉर साउंड्स, ये साउंड्स की मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर वो आपसे पूछें इज़ आल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, अगर आपसे MCQ में वो क्वेश्चन आ सकता है। अब आपने ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर 15 to 25 सेकेंड्स अनलेस इट इज़ मूव्ड इनटू, जब वो नहीं हो जाती लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो उसकी जो मालूमात है 15 to 25 सेकेंड तक, तो आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट बातें। फिर एक क्वेश्चन है कि हाउ इज सेंसरी मेमोरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर डिफरेंट उन्होंने इसकी बताई हुई है, चंकिंग कैपेसिटी क्या है, आप ये देख लीजिए। इसमें उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, कोई मेथड्स आपके लिए मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कोई नंबर्स हैं, कोई आपने कैसे याद करना है, कैसे उसमें पार्ट्स में उन्होंने, जैसे आपको, आप इसको देख लीजिएगा। रोल ऑफ रिहर्सल शॉर्ट टर्म मेमोरी में, रिहर्सल का रोल क्या है। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स, जी क्या हो जाएगा
आफ्टर यू गेट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन रूम कैन यू टेक द सेम टेस्ट, आप दोबारा ही सेम टेस्ट दे सकते हैं सून आफ्टर यू हैव जस्ट फिनिश इट। तो आपको ये देख लीजिएगा, एलेबोरेटिव रिहर्सल है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है बाकायदा। फिर डिफरेंट मेथड है एक बहुत, इसको देख लीजिएगा जिसमें आप जो एसोसिएटिंग नेम्स हैं पीपल के और ऑब्जेक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड एक्सेट्रा। उसके बाद आपकी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी कहा जाता है, अच्छे तरीके से इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद बहुत सारे जो एक्रोस्टिक लाइक ये जो है आपका निमोनिक्स एंड एक इसको देख लीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट